हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह का वक्त है और रात हमने स्टे किया था कर्णप्रयाग में, जहां पर बहती है अलकनंदा और पिंडर नदी। तो भाई एक ब्रेक लिया है यहाँ पे और ये कह रहे थे पैर से खोल लें, और चिंकी नु कह रही थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ने में ही इधर से आए ये कि पैर दुख गए। बैठे बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है यहाँ पहाड़ों में। वहाँ पे पापा जी पानी था ना, हाँ। तो वो कह रहे कि ये नदी में सारा पानी, तो वो इतना ठंडा था, बहुत ठंडा था वो। अच्छा, धारे का पानी होगा। और पापा जी जो हम कह रहे थे ना झरने की आवाज, हाँ, वो झर्रा वहाँ पे गिर रहा, वहाँ पे दिख रहा था वो। आवाज़ यहाँ से भी आ रही है। हाँ। और पीछे देखो भाई, ये इतनी ऊंची पहाड़ी है और इसके नीचे रोक रखे हैं यहाँ पे गाड़ी। यहाँ चौड़ी सड़क है तो पार्किंग के लिए जगह मिल गई रोड साइड में। यहाँ पे ले रहे हैं हम छोटा सा ब्रेक, और ये भी ब्रेक लेते हुए आ रही हैं। चिंकी ये कह रही है यहाँ तक ही पैर दुख गए। सही कह रही चिंकी, सांस सी फूल है एकदम तक। सांस से फुल है। हाँ पैर रखा भी नहीं जब तक गए। अच्छा, और इधर से भागे हुए चले। हाँ, इधर से तो मानू कहती नु जाना किसी ने धक्का दे दिया हो। नहीं हाँ। रिड़ के एक जाएंगे। चीज हो रहा है, काफी देर हो गई ना बैठे बैठे। जब उतर के चली ना एकदम तो घूम सी गई, चक्कर से आ गई, घूम घूम कर आ रही ना। तो अभी बद्रीनाथ यहाँ से कितना पड़ेगा? 1 घंटे का रास्ता है। 1 घंटे का रास्ता, क्योंकि बहुत ही आराम आराम से चलना पड़ रहा ना, नहीं तो दूरी तो कम रह रही। 36 किलोमीटर है वहाँ पे। 36, हाँ दूरी तो कम रह रही, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम लगेगा ही, आराम आराम से चलेंगे। चलो जी, जय हो बद्रीनाथ बाबा की, और आज दर्शन करके रहे। तो ब्रेक ये छोटा सा ही था, इसमें जलपान तो इंक्लूड नहीं था, और ऐसे ही पैर से खुल ले इन्होंने। वॉशरूम गए थे और हमें कर्णप्रयाग से चलने के बाद में ये हमारा पहला ब्रेक है। और अब की बार प्रभु कृपा से हम वहीं पे रुकेंगे। 1 घंटे का रन हो रहा है, और ये कह रहे न तो ठंडाई न बर्फ आया कहीं अभी तक। आगे देखते हैं। बच्चे स्कूल में से आ रहे, देखो पैदल। यहाँ के स्कूल जो है ना, वो बरसात में बंद होते हैं। बरसात में यहाँ आप चलते रहते हैं स्कूल। इस सीज़न में छुट्टियाँ यहाँ नहीं पड़ती है। बच्चे जा रहे थे स्कूल के, इसलिए बोल रही कि यहाँ के स्कूल अभी चल रहे हैं। तो हमारे जितनी गर्मी नहीं होती, वहाँ गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ती है, और यहाँ पड़ती है बरसात की छुट्टियाँ। पानी वानी पी के चलो भाई अपनी यात्रा जो है आगे बढ़ाते हैं। तो भाई जब से घर से हमने अपनी यात्रा शुरू करी थी, और हमें जो उम्मीद थी कि भाई पहाड़ में जाएंगे बहुत ठंडा मौसम मिलेगा, वो अब शुरू हुआ है। और लगभग यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी बची है बद्रीनाथ धाम की, और अब लग रहा है कि भाई हम ठंडी वैली में आ गए। बारिश का मौसम है, हल्का हल्का सा बारिश हो भी रही है और ठंडी हवा है। अब हमने गाड़ी की एसी बंद कर दी थी अब से 10 किलोमीटर पहले, और अब जो है हम बिना एसी के शीशे खोल के चल रहे हैं। बहुत बढ़िया मौसम है एकदम, और इस तरह का है जैसे कि रोहतांग वैली में चले गए थे ना माँ। ऐसा ही है माँ तो वहाँ रोहतांग वैली में बैठ के, और चारों तरफ से ठंडी हवाएं जब आवे थी, क्योंकि वहाँ पे बहुत मोटे मोटे सूट वहाँ के पहन रखे थे वे, जो वहाँ पे टूरिस्ट को दे दें वे। और उसमें बैठ कर तो देख रही थी माँ चारों तरफ को, ये कितने ऊंचे पहाड़ हैं जो ये हिंगा को आगे तो तेज तेज आ रहे थे। तो ऐसा सही कुछ मौसम बना हुआ है यहाँ। माँ देखियो, लगा नहीं ऐसा ही लग रहा। जहाँ की यात्रा के लिए हम चले थे कि वो जगह अब आई है। हैं? जितने चलते चलते जब कत नु कह रहे सारे को, चाचा पीपन ठंड नहीं आई, चाचा पीपन ठंड नहीं आई। मकाई हो गया शुरू ठंड का मौसम। तो अब हुआ है ठंड का मौसम, और सबसे ज़्यादा ये एडवेंचर माँ के लिए भी है, क्योंकि माँ को ना ये ऐसी यात्राएं जो हैं बहुत लुभावें, आकर्षित करें, और माँ एकदम फटाक से तैयार हो जाए। चिंकी ने एक बार कहा, ओहो सुशीला देवी कपड़े रख ले। और वहाँ तो लगा बड़े कपड़े तय करे। और मतलब देखिए तो देखो भाई, यहाँ पे एक ये वाटरफॉल है, और कहाँ तक चढ़ रहे हैं लोग। इतने ऊंचे वैसे चढ़ना नहीं चाहिए, वहाँ तो डर लगा है इतने ऊंचे चढ़ने में, लेकिन यहाँ तो फोटो सेशन चल रहा। फिलहाल यहाँ पानी के धारे, पानी के झरने, ऐसी जगह ये है देखो। तो रास्ते में आया भाई एक डैम भी। ये मुझे लगता है भाई पावर प्लांट है, बिजली बनती है यहाँ पे, बड़ी तेज धारा है। सत्यम शिवम सुंदरम लिखा हुआ है यहाँ पे। नज़ारा बहुत अच्छा है। ऐसे व्यूज़ जो है अब मिलने शुरू हुए हैं। जैसे जैसे ही हम बद्री विशाल धाम के नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे ही। तो ओम नमः शिवाय, जय बद्री विशाल, सत्यम शिवम सुंदरम। ये मोह माया त्याग के भक्ति में लीन हो जा। वहाँ का आ रही है, अरे बता रही इतना प्यारा व्यू यहाँ से आ रहा, ठंडक है, हल्की हल्की रिमझिम की बारिश।
तो बारिश का मौसम हो रहा है भाई, और लग रहा है कि फ़िलहाल हम आ गए हैं बादलों के बीच। जैसे फॉग होता है ऐसे दिखाई देता है, और ये दूर से ज़्यादा घना लगता है, और जब इसके बीच से निकलते हैं तो महसूस नहीं होता, दूर से लगता है कि ये बादल है। तो इस तरह का नज़ारा फ़िलहाल यहाँ पे है, और धाम की दूरी रह गई है अब बस 3 किलोमीटर। और जो बाइक राइडर हैं भाई, वे यहाँ आके थोड़ी सी ठंड मान रहे हैं, उन्होंने जर्सी पहन ली है, और गाड़ी से बाहर निकलने के बाद तो हमें भी पहननी पड़ेगी, क्योंकि भाई ठंड जो है आने लगी है बहुत। शीशे उतार रखे हैं विंडो के, तो बिल्कुल बर्फीली सी हवाएं लग रही हैं। और माँ बता रही है कुछ वैज्ञानिक कारण बता रही है बादलों का। क्या बता रही है माँ? जैसा गर्माहट हो रहा धरती में, हाँ। और वहाँ बूंद लग गई, अच्छा। तो धुआं सा चला का होगा, धूल से उठकर तो उसका ऊपर जाकर बादल बन जाते। तो ये माँ का अपना पर्सनल ओपिनियन है, इसे ऐसा ना मानियो कि भाई ये पब्लिकली ओपिनियन है कोई। तो लग रहा है ऐसा ही, जैसे धरती बहुत तपी हुई है सड़क, ये देखो, और इसके ऊपर जो बूंदें पड़ रही हैं ना, उसमें से धुआं टाइप का निकल रहा है, उसके बादल बन रहे हैं। फिलहाल कुछ ऐसा सही नज़ारा है यहाँ पे चारों तरफ। तो फाइनली हम धाम के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, बहुत नज़दीक पहुँच चुके हैं बद्रीनाथ धाम के। और अभी यहाँ पे मौसम बिल्कुल नॉर्मल सा है, बीच में बारिश मिली थी। मैं भी इन रास्तों पे कह रही, जिस आपको साइड में बैठते हुए डर लग रहा। यहाँ से तो कह रही चलाने को, यहाँ साइड में बैठते हुए डर देखो लग अब रहा नीचे जा रहे फिर ऊपर आ जाएंगे। और ढलान कितनी बड़ी। अब ये ढलान पे चलेंगे, और ये रास्ता जो है अब ढलान का ही रहेगा ज़्यादातर। ये ज्यादा चंचल है नदी। और उस पर चढ़वा दो मंगल लाइन लग रही है। तो यहाँ पे भाई बद्री विशाल धाम के रास्ते में है हनुमान जी का मंदिर। ये कह रही है मंगलवार का शुभ दिन, और प्रसाद चढ़ा के चलेंगे यहाँ पे भी। तो चलो भाई आरुष, प्रसाद चढ़ा के आएंगे। सबसे पहले ले लेते हैं भाई प्रसाद। यहाँ पे ये जगह है हनुमान चट्टी, और यहाँ पे है बजरंग बली का धाम। तो श्रद्धालु यहाँ पे रुके थे, निकाह पड़ी कि भाई मंगलवार का दिन और शुभ घड़ी। तो बबली ने भी जो है आरुष को लेके प्रसाद ले लिया, और यहाँ पे प्रसाद चढ़ाएंगे। आगे की यात्रा उसके बाद शुरू करेंगे। तो बजरंग बली की जय, जय हनुमान, जय श्री राम। और बहुत ऊंची पहाड़ी है इसके जस्ट पीछे, और यहाँ पे ये लगभग 15 से 20 किलोमीटर के बीच में पड़ता है हनुमान धाम। तो भाई मत्था टेक के बजरंग बली के आशीर्वाद लेके तब आगे बढ़ेंगे। मौसम बहुत सुहाना सा हो गया है, हल्की हल्की बारिश पड़ रही है, और जिस मौसम की और जिस क्लाइमेट की उम्मीद थी कि भाई पहाड़ में जाएंगे तो ऐसा मौसम होगा, और वो यहाँ पे आके मिला है। सबसे पहले तो मौसम जो है नॉर्मल ही था, लेकिन यहाँ पे आके लगा कि यहाँ भाई किसी घाटी के अंदर पहुँच गए हैं, और आगे ऐसा ही मौसम मिलने वाला है बद्री विशाल धाम तक, ऐसा बता रहे हैं भक्तजन और यहाँ पे जो यात्रीगण हैं। फाइनली बारिश रुकी और सूरज देवता ने भी दर्शन दे दिए। कहाँ को है, दिख तो रही नहीं पहाड़ियों के ऊपर को। और हम हैं फिलहाल बादलों में, हमारे आजू बाजू सब जगह बादल है, और बीच में है अलकनंदा नदी जो कि बहुत ज़्यादा चंचल है, शोर करती हुई आ रही। कितना प्यारा व्यू यहाँ से आ रहा, ठंडक है, हल्की हल्की रिमझिम सी बारिश। बोल जय बाबा की। पहुँच गए भाई हैं बद्रीनाथ धाम। गाड़ी लगा दी पार्किंग में, और मौसम दिखा दो सबसे पहले यहाँ का। तो जितनी ठंड की उम्मीद थी उतनी नहीं है। अभी पीपन उस्ताद जी हमारे आए थे एक हफ्ता पहले, कह रहे थे कि भाई उसके मुकाबले आधी ठंड है, गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता है, लेकिन अभी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दिन में। तो अभी रुके हैं, सबसे पहले खाने दाने का इंतज़ाम करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई हमने लगभग कर ली है
5 घंटे की जर्नी है। यहाँ पे ठंड पहाड़ी है रास्ता है तो भाई ठंड है। कितनी ठंड है। हाँ बच्ची मुझे तो लग रही बहुत। ये जर्सी पहन ली भाई, जर्सी वाली है नहीं ठंड, लेकिन इसने जर्सी फिर भी डाल ली है। और माँ को भी जर्सी पहनाओ, क्योंकि वहाँ पे लाइन में पता नहीं लगने का, लाइन में पता नहीं लगेगा कितने घंटे लगेंगे। नहीं चलती हुई लाइन है कहीं। नहीं चलती हुई तो है, फिर भी खड़े होकर ज़्यादा ठंड लगे है ना। अभी तो गाड़ी में से उतरे, अभी तो इतनी महसूस नहीं हो रही है। या कैबरी वैबरी बदल ले भाई, ऐसे ही चलेगा, ऐसे ही चलेगा। तो कंबल रख लो, सारे उसमें बैठ जाएंगे अगर लगी तो ज़्यादा। तो फिलहाल है भाई ये देखो बादलों वाला मौसम, ये यहाँ का नज़ारा। और यहाँ से नीचे की तरफ उधर जाके लाइन में लगेंगे जहाँ पे मंदिर है, धाम है। तो अभी सबसे पहले कुछ पेट पूजा के लिए करते हैं। मम्मी को और माँ को छोड़ के सबको ठंड लग गई। तो फाइनली पहुंच गए बद्रीनाथ और अभी दर्शन करेंगे। पहले वही सुबह के चले हुए हैं ब्रेकफास्ट करके, बीच में केना मुट्टा ही खाया है इन्होंने। गाड़ी हमने कहीं ऐसे पॉइंट पर रुक की नहीं ना, आज कुछ बना पाई। थोड़ा है लंबा रूट था हमारा और इन्हें हमने गर्म स्वेट शर्ट बना दी। और मैं और माँ कुछ पापा ने नहीं पहनी, कह रही माँ कहीं में ठंड हो रही, ठंड में तो और यहाँ का वेदर कुछ ऐसा है, ऊपर बर्फ भी पड़ रही थोड़ी थोड़ी, बादल है, चारों तरफ पहाड़ है। और अभी हम ये रोड पे चल रहे हैं। अभी यहाँ हम बद्रीनाथ में रुके और मौसम ठंडा सा है। इन्हें तो लग नहीं रहा, हमें तो लग रहा। हाँ तो इसने भी तो पहन रखा करा। उस्ताद जी तो चाय पियेंगे भाई पहले। और यहाँ पे खाने के लिए सबने अलग अलग डिमांड रखी। समोसे खा रहा है आरुष और गुड्डू, और वो खा रही है भटूरे चिंकी, और सब खाएंगे बाकी रोटी। तो भाई बद्रीनाथ फैमिली भोजनालय, और ये बिल्कुल धाम के बिल्कुल सामने है। यहाँ पे बगल में ही पार्किंग भी है। और ये भाई हमारे गांव से रिलेटिव भी हैं, जान पहचान के, इसलिए यहाँ पे रुके। और पीपन उस्ताद जी तो पहले से जानते हैं और आ भी चुके कई बार। चिंकी बिल्कुल अलग ही टेस्ट कर रही है, तो भटूरे का आनंद ले रही है धाम पे आके भी हैं। और बाकी अभी फास्ट फूड का ही आनंद ले रहे हैं। और फिर तू कहेगा ना, कह रहा मुझे भूख लग रही, रोटी खानी दूध से। देख लियो, खाना भी खा लियो अभी। और तू समोसे तो भी खा रही है। तू तो कह रही थी क्या लगा समोसे नहीं खाने, मुझे फास्ट फूड नहीं खाना। स्पाइसी नहीं है, ज़्यादा मसाला नहीं है। और ये रहा यहाँ का मेनू। स्पेशल थाली है, छोले भटूरे, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, कॉफ़ी, समोसा और तवे की रोटी। बद्रीनाथ फैमिली भोजनालय बिल्कुल धाम के सामने है, ऊपर की तरफ, ऊपर रोड पे। और वीडियो भी देखते हैं आप हमारे यहाँ। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई इधर आ रहे हो तो एक बार यहाँ का बिल्कुल स्वाद लें, बढ़िया कारीगर हैं, रिश्तेदार ही हैं। हमारे खाने के बाद मम्मी का आ गया टाइम खाने का। इनका खाना लग चुका है। इन्होंने मंगाई प्लेट पूरी जिसमें मिक्स वेज है, दाल है, रोटी है। रोटी सिंपल खाई इन्होंने, हमने तो बन के भटूरे भी खाए। कैसा है खाना? सिंपल सा है, अच्छा है, बहुत टेस्टी खाना सच्ची में। मुझे तो ऐसे ही खाना चाहिए था। उधर पापा जी और पीपन चाचा खा रहे, उसने भी समोसे खा लिए और माँ भी खा रही। इधर गर्मा गर्म सब्जी बनाई, आलू की भी, मिक्स वेज है ना। हाँ मिक्स। तो भाई अभी सबका खाना पीना हो चुका है, क्योंकि सबको लग रही थी भूख सुबह से चलते चलते। और खाना अच्छा था, काफ़ी टेस्टी। छोटी छोटी सी दुकानें लगी हुई है और बहुत ही छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी स्नोफॉल भी हुई है अभी अभी हुई है ना। मैं सोच रही, मैंने कहा बारिश आ गई, उर्दू कह रही नहीं, हाथ पे जमा के देखो स्नोफॉल। हाँ। और ऊपर जो पहाड़ है ना, वहाँ बर्फ पड़ रही है। वहाँ बर्फ पड़ रही है। और इन्हें ठंडी लग रही है। अब पहनेंगे ना हम। चलो अब गाड़ी में चलते हैं। गाड़ी में कुछ लेना नहीं, आपको नहीं लेना। वहाँ पहनने की कुछ वहाँ से गाड़ी आ रही पीछे। मैं कह रहा वहाँ मेरा हाथ पकड़ लो। उधर इधर को आ जाओ ना।
माँ का हाथ नहीं छोड़ रही, कभी मारा ले जा कहीं सी। हाँ हाँ अभी हम यहाँ बद्रीनाथ के मंदिर तक जाने के लिए थोड़ा सा चलना पड़ता है, बस उसकी मार्केट सी है यहाँ। थोड़े से ना गर्म कपड़े अगर कोई ना लाया हो, भूल गया हो, रेनकोट, ऐसी ऐसी चीजें सारी अवेलेबल है, किसी को चाहिए तो ले सकते हैं। ठंड लग रही चलने के बाद में जब बैठ गई थी हाँ वो गर्माई हो गई थी ना, उस वजह से। तो भाई अभी जो है हम लोग थक चुके हैं और कर लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट। तो आप सभी को बद्रीनाथ के अच्छे से दर्शन कराएंगे, जो जो चीजें हम लोग देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। और सभी लोग जानते हैं कि मंदिर के अंदर जो है फोन कैमरा कुछ भी चीजें अलाउड नहीं होती है, मात्र दर्शन करने के लिए अंदर जाए। बाहर का पूरा व्यू जितना हो सके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाहर से ही जो है जैसे हम फोटो क्लिक करेंगे ना उन्हें, वो देख लेना। बाहर से ही आप दर्शन कर लोगे तो ये समझो आप लोग बद्रीनाथ घूम चुके हो। तो काफ़ी अच्छा व्यू है, ठंडक भी बहुत है। अभी सबको रेस्ट करने देते हैं और मैं भी थक चुकी हूँ। बद्रीनाथ के दर्शन हो गए आपको कल सुबह वाले ब्लॉग में पाल फैमिली पर, वो देखना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, पाल फैमिली ब्लॉग्स को। और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है ये जरूर बताइएगा। उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों और खूबसूरत से पहाड़ों में एक बार आप सब भी जरूर आकर देखिएगा। बहुत सुंदर नज़ारा है, अलग ही शांति है। भले ही थोड़ा ट्रैफिक मिले रास्ते में, जैसे ही हम मंदिरों में दर्शन करते हैं तो वाकई एक शांति है। और बद्रीनाथ केदारनाथ तो आप सभी को पता है भीड़ रहती है, बद्रीनाथ में भी काफ़ी ज़्यादा थी भीड़। तो हम लोग जो है अलग अलग भी हो गए थे, बिछड़ गए थे, जैसे बिछड़ जाते हैं ना, लेकिन फिर भी मिल गए थे। सबके पास अलग अलग फ़ोन थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि कहाँ खड़े हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। आपसे मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम। जय बद्री विशाल।